बहनों और भाइयों, आपके चैनल परीक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे द्वीप की जहाँ हवा में मंत्रों की गूंज है, जहाँ समुद्र की लहरें प्रार्थना करती हैं, जहाँ हर घर में दीप जलता है, जहाँ हर रास्ते पर चढ़ावा मिलता है, जहाँ नृत्य पूजा है और जहाँ प्रत्येक दिन है भगवान का उत्सव। जी हाँ, समय की धारा बदलती रही, राजवंश उठे और गिरे, नए शासन आए और गए, परंतु इस द्वीप की मिट्टी में सनातन की जड़ें इतनी गहरी थीं कि कोई आंधी इन्हें उखाड़ ना सकी। यह कहानी है धैर्य की, संस्कृति की, अस्मिता की। यह कहानी है उन हिंदुओं की जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बदलावों के बीच भी अपने धर्म, अपने देवताओं, अपनी परंपराओं को जीवित रखा। यह कहानी है आध्यात्मिकता की, दक्षिण पूर्व एशिया के अथाह समंदर में सनातन के हृदय बाली की। बाली में लोग धर्म को जीते हैं। यहाँ सनातन का अर्थ है जीवन व्यवस्था, नियम, समाज और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व। लोगों के लिए धर्म यहाँ सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के अस्त होने तक हर सांस में उपस्थित है। त्रेता करना बाली का आध्यात्मिक सूत्र है और यहाँ समाज तीन बातों पर टिका है: परमात्मा, प्रकृति और मनुष्य से सामंजस्य। इस सिद्धांत ने बाली को ऐसा दृढ़ और लचीला बनाया कि विश्व के बड़े बड़े राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक झंझावातों के बावजूद इसे अपनी पहचान को बनाए रखा है। बाली और भारत का संबंध आज भी उतना ही पुराना है जितना पहले। बहुत सारे इतिहासकार तो बाली को इंडोनेशिया नहीं बल्कि भारत का ही विस्तार मानते हैं। लगभग 2000 वर्ष पहले भारत से व्यापारी, संत, कलाकार और शिक्षक समुद्री मार्गों से बाली पहुंचे। उन्होंने यहाँ किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, लेकिन भारतीय संस्कृति और धर्म से प्रभावित होकर स्थानीय लोग स्वयं ही इसे अपनाते गए। वे सनातन को किसी विदेशी धर्म की तरह नहीं बल्कि अपनी आत्मा का हिस्सा समझने लगे। 8वीं सदी से 14वीं सदी का समय बाली का आध्यात्मिक स्वर्णकाल था। यहाँ कई हिंदू राजवंश स्थापित हुए: बर्मदेव वंश, बर्मादेवा, मजापहित साम्राज्य। बाली का धर्म शैव शाक्त परंपरा और स्थानीय प्रकृति पूजा का अद्भुत मिश्रण था। मजापहित साम्राज्य के समय बाली पूरी तरह हिंदू सांस्कृतिक केंद्र बन गया। 14वीं-15वीं सदी में जावा, सुमात्रा और आसपास के क्षेत्रों में सल्तनतें स्थापित हुईं। व्यापारिक मार्ग बदलने लगे, इस्लामी शासन का दबदबा बढ़ता गया, स्थानीय संस्कृतियां परिवर्तित होने लगी। जावा में जब हिंदू राजवंश कमजोर हुए तो हजारों हिंदू कलाकार, विद्वान, नर्तक, पुरोहित, मूर्तिकार, सैनिक और शिक्षक बाली में प्रवास करने लगे। जिस गति से जावा बदल रहा था उसी गति से बाली भी, और वहां हिंदू धर्म और भी मजबूत होता गया। इतिहास की यह विडंबना भी बड़ी अद्भुत है। जहां अन्य द्वीपों में सत्ता बदलने से संस्कृतियां बदली, वहीं बाली में सत्ता बदलने से हिंदू धर्म और गहरा और दृढ़ हुआ। संस्कृत और पुरानी जावी भाषा, कावी तथा बाली को मिलाकर एक त्रिभाषिक परंपरा बनी। पूजा के मंत्र संस्कृत में, कथाएं कावी में और अनुष्ठान बाली में। जब किसी समाज की पहचान केवल धर्म पर टिकी हो तो वो बदली जा सकती है, परंतु जब पहचान संस्कृति और भाषा हो तो उसे मिटाना असंभव है। इसलिए बाली ने कभी अपनी जड़ों से दूरी नहीं बनाई। आज भी प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक मंदिर उत्सव प्रतिवर्ष होते हैं। नेपी साइलेंट डे पूरी दुनिया का अनोखा पर्व है। हर घर के बाहर रोज चढ़ावा चनांग साई रखा जाता है। लोग आज भी संस्कृत में नाम रखते हैं। हर सप्ताह रामायण नृत्य होता है। यह सब केवल प्रथा नहीं, यह घोषणा है कि हम अनादि थे, अनादि हैं और अनादि ही रहेंगे। बाली में मंदिर केवल धार्मिक महत्व से नहीं जुड़े हैं, ये सामाजिक नियंत्रण, सांस्कृतिक निरंतरता और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। बाली में 3 प्रकार के मंदिर प्रमुख हैं: पुरादेशा, गांव का केंद्रीय मंदिर जो
ब्रह्मा को समर्पित है। बड़े-बड़े उत्सव, निर्णय, अनुष्ठान यहीं होते हैं। पूरा पुसेर गांव की उत्पत्ति का मंदिर जो विष्णु को समर्पित है। यह संस्कृति की जड़ों की रक्षा करता है। और पूरा दलेम पूर्वजों और शिव का मंदिर जो मृत्यु से संबंधित अनुष्ठानों का केंद्र है। बाली भारत की ही तरह देवी परंपरा का पालन करता है। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, इन तीनों को बाली में त्रिदेवी कहा जाता है। बाली में कोई भी परंपरा केवल धार्मिक नहीं है, वह हमेशा सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों है। प्रतिदिन सुबह महिलाएं केले के छोटे छोटे पत्तों के पात्र में फूल, चावल, अगरबत्ती रखकर देवताओं को अर्पित करती हैं। यह बाली की सबसे विशिष्ट है। लोग कहते हैं अगर बाली में एक दिन भी चनंग साड़ी न दिखे तो समझ लीजिए यह बाली नहीं है। हर गांव में रोज रात को रामायण का मंचन होता है। महाभारत, नृत्य, अर्जुन तपोभंग से लेकर भीष्म पितामह तक सबकी कथाएं नृत्य के रूप में यहाँ जीवित है। कीचक नृत्य में सैकड़ों भक्त छक 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 की ध्वनि कर राम, सीता, हनुमान का युद्ध नृत्य करते हैं। बारोंग नृत्य धर्म बनाम अधर्म का एक दर्शन है। धर्म कभी नष्ट नहीं होता, बस रूप बदलता है। बाली के लोग सामूहिक अस्तित्व में विश्वास करते हैं। उनका सिद्धांत है अगर एक गिरा तो समाज गिर जाएगा। इसलिए समाज किसी को धर्म नहीं छोड़ने देता। यह दबाव नहीं, एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। 17वीं सदी में इंडोनेशिया पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण शुरू हो गया। यह युग बाली की संस्कृति की सबसे कठिन परीक्षा का युग था। बाली भारतीय संस्कृति का गढ़ था जो यूरोपीय सोच से बिल्कुल अलग था। डच सोच रहे थे बाली को नियंत्रित करना बहुत आसान होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जब 19वीं और 20वीं सदी में डच बलपूर्वक बाली पर कब्जा करना चाहते थे तो बाली के राजाओं और लोगों ने इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रतिरोध किया, लेकिन युद्ध के रूप में नहीं, आत्म बलिदान के रूप में। इसे कहा गया पुपुतान, अंतिम लड़ाई, अंतिम सांस तक। 1906 और 1908 में हुए पुपुतान में राजा, रानियां, मंत्री, पुरोहित, जनता सब सफेद वस्त्र पहनकर डच सेना के समक्ष खड़े हो गए। वे झुके नहीं। उन्होंने कहा हम आत्मा की हार कभी स्वीकार नहीं करेंगे। या तो हम रहेंगे या फिर हमारी आत्मा देवताओं में विलीन हो जाएगी। यह इतिहास का एक अद्भुत अध्याय है जो बताता है किसी भी कीमत पर संस्कृति नहीं छोड़ी जाएगी। डच न तो मंदिर तोड़ पाए और न ही अनुष्ठान रोक सके। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। यह युग भी कठिन था, लेकिन जापानी शासन कम समय का रहा और बाली के सामाजिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आया। 1945 में स्वाधीनता के बाद एक नया प्रश्न खड़ा हुआ, इंडोनेशिया एक इस्लामी देश होगा या बहुधर्मी। संविधान निर्माताओं ने कहा पंचशील, सब धर्मों का सम्मान। यह बिंदु बाली के लिए निर्णायक था। 20वीं सदी के मध्य में बाली ने ऐसा सांस्कृतिक उत्थान देखा जो दुनिया में अद्वितीय है। इस दौरान हजारों मंदिरों के पुनर्निर्माण, अनुष्ठान, संस्कृत और लोनद ग्रंथों के संरक्षण और केचक नृत्य ने विश्व भर में बाली को एक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित कर दिया। इसलिए बाली आज भी संसार का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सनातन अपने प्राचीन स्वरूप में जीवित है। मित्रों, यह थी बाली की कहानी। बाली जिसने दुनिया को दिखाया कि धर्म कभी एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे को समृद्ध बनाते हैं। सभी धर्मों में अद्भुत सामंजस्य है। हिंदू धर्म ने यहाँ बौद्ध धर्म को आधार दिया तो बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म को दी नई ऊंचाई। बाली की संस्कृति इसी सामंजस्य का प्रतिबिंब है। जहाँ एक ओर दुनिया बदल रही थी, वहीं दूसरी ओर बाली ने यह सिद्ध कर दिया कि सनातन धर्म का आधार किसी सत्ता पर नहीं, किसी राजवंश पर नहीं, बल्कि आत्मा और संस्कृति पर है। बाली में सनातन धर्म केवल परंपरा नहीं, उनकी श्वास है। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएँ। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की अमूल्य संस्कृति, धरोहर, सनातन धर्म और भाषा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और जय हिंद।